इंडियन की अगर हम बात करें तो वो किसी भी मज़हब के ऊपर या चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। इस वजह से वो कामयाब भी हैं। पूरी इस वक्त कंट्री नहीं, अपनी कंट्री से बाहर और एशिया से बाहर निकलकर बहुत सारे इस वक्त वर्ल्ड वाइड वो तरक्की कर रहे हैं। बात करें, उन्होंने भी जो है यूपीआई इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फ़ायदा ले रहे हैं। अगर हमारे ताल्लुकात अपने हमसायों से अच्छे होते तो हम भी इस्तेमाल करते, पैसों की झंझट से जान छूट जाती। पैसा गया है पे नज़र दौड़ाते हैं क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। डेफिनेटली बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है और तब ये आज भारतीय जो हैं दुनिया भर में हर तरफ यूपीआई ग्लोबल तौर पर इतना फेमस कर दिया है इंडिया के गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी ने। अब वो तकरीबन 16 मुल्कों में अपनी रुपये के अंदर ट्रेड कर रहा था। क्या बात है, देखे ना टेक्नोलॉजी का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। ये ज़हीन कौमों की निशानी है। तो आप मानते हैं कि इंडिया के लोग ज़हीन हैं? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, ज़हीन है। लोग तरक्की कर रहे हैं, आईटी में बहुत आगे, हमसे बहुत आगे, क्योंकि वो आईटी के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो आईटी में वो बहुत आगे। और ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि जय हिंद दोस्तों, भारतीय टेक्नोलॉजी आज के समय इतनी ज्यादा अद्भुत हो चुकी है कि जिसकी वजह से दुनिया भर के टेक्नोलॉजी हब कहलाने वाले देश भी भारतीय टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहते हैं। और यही वो कारण है कि जिसकी वजह से भारतीय टेक्नोलॉजी का वैश्वीकरण बहुत ही तेजी से हो रहा है। आने के लिए 15 रुपए रेडी रखो। हाँ जी, 50 रुपए फीस। अच्छा, तरक्की की बात करें, डिजिटल पाकिस्तान टॉपिक पे आने इधर उधर की मार रहे हो। डिजिटल पाकिस्तान को ख्वाब कब पूरा होगा? जिन मुल्कों ने डिजिटलाइज किया, कैसे हो गया? क्या देखा ख्वाब? मजदूर रोडों पे निकले हुए हैं, ख्वाब पूरी है। हाँ जी, ये कैसी बात है? तरक्की है नहीं मुल्क की, तरक्की नहीं हो रही। नहीं हो रही। हाँ। और क्या जहन बढ़ रहे हैं? जहन तो की बढ़ेंगे, मजदूरी पे जा रहे हैं जहन। सब के जो बच्चा छोटा है उसके सर पे हाथ नहीं है किसी का, वो भी आज काम कर रहा है। सही बात है। कोई तरक्की है नहीं। जब तरक्की नहीं है तो क्या खाएंगे मजदूर लोग? अच्छा, ये बताओ कि हम देख रहे हैं कि हमारे अब दरअसल हाल ही में यह न्यूज सामने निकल कर आई है कि यूपीआई अब पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य फैलाने जा रहा है और अब बहुत ही जल्द अमेरिका जैसे देशों में भी यूपीआई का राज होगा। अब हाल ही में गूगल इंडिया और एनपीसीआई की संस्था एनआईपीसी के बीच में एक एमओयू साइन हो चुका है, जिसके द्वारा अब गूगल अपने गूगल पे का उपयोग करके वैश्विक तौर पर यूपीआई की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पेमेंट करवाने का कार्य करेगा। यहाँ पर यूपीआई और गूगल इंडिया मिलकर अपने सिस्टम में विदेशों के हिसाब से कई नए बदलाव करेंगे। यूपीआई के इस सिस्टम को वैश्विक तौर पर चालू करने का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि भारत सरकार यहाँ पर चाहती है कि विदेशों में भारतीयों को या फिर विदेशी लोगों को भी पेमेंट करने में जो भी असुविधा आती है, जैसे कि कार्ड वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो ये सारी झंझट खत्म हो जाए और केवल एक क्लिक करने मात्र से ही पेमेंट हो जाए। दूसरा सबसे बड़ा कारण यही है कि जो भारतीय लोग विदेशों में रहते हैं या फिर जिन विदेशी लोगों के परिजन भारत में रहते हैं, तो वो अगर भारत में अपना पैसा भेजना चाहते हैं तो इसमें बैंक की मध्यस्थता बीच में बहुत ज्यादा होती है और इसमें उनका बहुत सारा पैसा तो केवल और केवल बैंक के चार्ज के तौर पर कट जाता है। तो भारत सरकार ये चाहती है कि जो भारतीय लोग और जो विदेशी लोग भारत में अपना पैसा भेजना चाहते हैं तो वो यूपीआई के माध्यम से भेज पाएं, ताकि यहाँ पर बैंक की जो मध्यस्थता है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाए और इसकी वजह से जो रेमिटेंस भारत में आता है हमें उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिले। अब यूपीआई के वैश्विक तौर पर चालू हो जाने से केवल हमारे देश की रेमिटेंस ही नहीं बढ़ेंगे, बल्कि ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से फायदा दिलाएगा। फिर अभी मैंने कुछ जगहों पर देखा है कि भाई क्यूआर कोड हैं, लेकिन एक कहो ना बहुत ज्यादा तादाद में वो आपको देखने को नहीं मिले। वो भी जो क्यूआर कोड मैंने देखे वो भी खाना पूरी उन्होंने की, बस काउंटर पे लगा दिए हुए हैं और आप जो है बस ठीक है, अगर किसी बंदे को नॉलेज है कर लिया, अगर किसी को नहीं है तो नहीं। मैं ये बोलूंगी भाई कि जी सबसे पहले तो जब आपने एक सिस्टम और सोसाइटी में चेंज लेकर आना होता है, सबसे पहले आप उसमें ना अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। सो अगर हम ये कहें चाहे हमने किसी से सिस्टम बोरो भी किया हुआ है, विच आई डोंट नो कि बोरो किया या नहीं किया, सो मैं ये बात बोलूँगी फिर भी अगर आप मजीद और कुछ बोरो करके तो अगर अपनी जो आपके लोग ट्रांजेक्शन्स को और अच्छा करना चाहें, लोगों को सहूलतें देना चाहें, तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि देखो फिर हर ट्रांजेक्शन पर आपको टैक्स वगैरह भी पे करना पड़ता है। ठीक है ना?
तो फिर मुझे लगता है हेरा फेरी के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं। तो जब आपने ये चांसेस कम ना करने हो ना, तो फिर आप काम भी नहीं करते। अब बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं, जैसे मतलब हम कहें कि मैं पर्सनली अगर बात करूं तो मैं ये चाहती हूँ कि पाकिस्तानी जो है वो इंडिया में जाएं, वो देखें जो उनकी एक सोच है। अभी जिस तरीके से मतलब जो ब्लॉगर थे वो हैरान हो रहे थे कि छोटी सी छोटी रेडी पर भी आपको जो है वो QR कोड नजर आता है और आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। मैं बोलूँगी 5 साल की जर्नी में हम लोगों ने भी जब इनिशियली देखा था, हम लोगों को भी बहुत ज्यादा हैरान हुए थे, बट अब हम क्योंकि काफी ज्यादा यूज्ड हो चुके हैं। लेकिन जब हम लोगों को बताते हैं तो लोगों को ना उतना यकीन नहीं आता हमारी बातों पर। जब वो लाइव देखेंगे ना तो उनको शायद ज्यादा हैरानगी होगी और वो यकीन करेंगे, और मुझे लगता है उनका माइंड जो है ना वो ज्यादा क्वेश्चन करेगा भाई कि देखो छोटी सी छोटी जगह पर भी आपको एक सुविधा नजर आ रही है, कोई फैंसी शॉप्स नहीं है, लेकिन वहां पर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो और उससे कितनी सहूलत है। अब किसी दुकानदार को ये भी नहीं प्रॉब्लम होगी भाई वो अपना कैश उठाकर घर लेकर जा रहा है, रास्ते में उसको कोई डाका पड़ गया, अब उसी सारी एक दिन की कमाई चली गई। बहुत सारी सहूलतें आपको सच में हो जाती हैं। इनफैक्ट मैं ये जरूर बोलूंगी, अभी जिस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक मतलब सिचुएशन बस बताना चाहूंगी, तो आपको थोड़ा डर लगता है कि अगर आप ज्यादा कैश कैरी करके बाहर जाते हो कि आपके साथ कोई हादसा ना हो जाए। लेकिन अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट की एक सहूलत होगी तो डेफिनेटली आपके लिए ये टेंशन तो एटलीस्ट खत्म होगी कि भाई सब कुछ आपके मोबाइल में है, आपने वहां पर जाना है, कोई इसको चुरा नहीं सकता, और आप आराम से यानी कि मतलब ठीक है मोबाइल का हादसा तो हो जाता है, मेरा मतलब कहने का जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, जो डिटेल्स हैं उसकी, जो ट्रांजैक्शन वो आपने असल में सेफ रहती वो है ना? सेफ रहती अच्छा है। वैसे अब आकर जो है ना, यानी कि अगर मैं 2023 में जो मैंने बाज़ाते खुद चीजें एक्सपीरियंस की हैं कि आपको जो है ना स्लाइटली चेंज जो है वो देखने को देखने को मिल रहा है, यानी कि मोस्टली जगहों पर जहां मैं गया हूं, अगर मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको मैं बैंक ट्रांसफर कर दूं या आपको जायज कैश चीज़ी पैसा कर दूं, तो लोग जो है ना इजीली मान जाते थे। हाँ 2-3 साल पहले की बात करें तो ये चीज बहुत ज्यादा कम थी, लोग डरते थे, लोग कहते थे नहीं ऑनलाइन जो है वो फ्रॉड होता है, ये है वो है। लेकिन अब आकर लोग जो है ना वो जरा इस साइड पर आ रहे हैं, लोगों को भी थोड़ा बहुत आइडिया है कि भाई ऑनलाइन पेमेंट जो है काफी ज्यादा सिक्योर है, इंस्टेंट आपको मिल जाती है, आपको कैश नहीं कैरी करना पड़ता, और इवन के जो बंदा जा भी रहा है उसके लिए भी ये काफी ज्यादा आसानी होती है कि भाई आप गेम आपने जो चीज खरीदनी है, बेशक खाने वाली हो, बेशक क्या नाम लेते हैं, आपने कोई शॉपिंग करनी हो, कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो, आपको ऑनलाइन एक सुविधा जो है मिल जाती है। बस ये कि आपको वही ईमानदारी वाली बात है कि अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है लोगों में कि भाई ये एक चीज है, आप इसका इस्तेमाल जो है वो करें, सिस्टम लेकर आने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट ये भी होता है कि भाई आपको जो है ना टैक्स कलेक्शन में गवर्नमेंट को काफी ज्यादा नो डाउट आसानी होती है। आपका जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं एक हिसाब रहता है कि भाई इतना पैसा आया है, इतना पैसा गया है। फिर वो एक जो मार्केट में आपको बहुत ज्यादा सीन जो है देखने को मिलता है फेक करेंसी नोट्स का, आप उन स्कैम से भी बच जाते हैं। वैसे तुम्हें पता है मैंने किसी से पूछा था इसके बारे में, और उन्होंने मुझे यही मतलब कि पाकिस्तान में ये क्यों नहीं ऑनलाइन इतना ज्यादा होता, तो उन्होंने यही बात मुझे जवाब दिया था कि अगर ऑनलाइन सब कुछ हो जाएगा तो हर चीज का हिसाब किताब हो जाएगा ना, फिर वो एक सामने आ जाएगी चीज, तो इस वजह से बहुत सारी चीजों को जो है ना मतलब अपने फायदे के लिए बहुत देर तक नहीं रोक सकते। हाँ बहुत देर, बट आप एक टाइम आता है कि आपको फिर जो है ना मार्केट में वो चीज लानी पड़ती है। लेकिन मैंने ये चीज देखी है कि लोगों का लाइक ये जो आप पॉलिटिक्स का कह लो या फिर जो ऐसे लोग होते हैं जो इन चीजों को हैंडल कर रहा होता है कि वो जब तक फायदा वो कहते हैं कि हम उठा सकते हैं, हम तो उठाएं, आने वाले लोग खुद ही देखेंगे। बट मुझे लगता है कि ये जो डिजिटल पेमेंट है ये बहुत ही एक अच्छी सुविधा है जो कि इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये देखो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप अपने लोकल्स। हालांकि अब आप मुझे बताओ कि आप यहाँ पर क्या सोच रहे हो कि यूपीआई को पूरी दुनिया में चालू होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।